हमारे लाइफ में टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो ये धीरे धीरे हमारे हाथों से दूर चला जाता है और हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि थोड़ी देर खाली बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही आलस से धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमारी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने आलस्य और समय की बर्बादी के कारण अनेकों अवसर खो दिए, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी से हम यह जानेंगे कि क्यों हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए और कैसे निरंतर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत होशियार था, लेकिन वह दिन भर खाली बैठे रहता था। वह स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद मोबाइल पकड़ लेता और उसमें गेम खेलने लग जाता था। कभी दोस्तों के साथ घूमने चले जाता तो कभी सोते रहता। उसकी माँ उसे अक्सर समझाया करती थी, बेटा खाली मत बैठो, कुछ काम करो, अच्छी चीज़ें सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन रमेश हर बार उनकी बातों को अनसुना कर देता। एक बार रमेश के घर एक अंकल आए हुए थे। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा आजकल का समय बड़ा कठिन है और तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। खाली बैठे रहना और समय की बर्बादी करना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमने इस समय का सही उपयोग नहीं किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर बन जाएगा। रमेश ने यह बात सुनकर हंसते हुए अंकल से कहा, अंकल अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मेहनत तो बाद में करूँगा, अभी तो आराम करने दो। एक दिन गांव में शहर के बहुत बड़े व्यापारी आए हुए थे। उन्होंने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को नौकरी दूंगा जो मेहनती और अपने समय का सही उपयोग करना जानते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक एग्जाम पास करना होगा। यह सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। रमेश भी इस परीक्षा में भाग लेने की सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसने कभी कोई नई स्किल नहीं सीखी, ना कभी किसी चीज़ में मेहनत की। परीक्षा में बच्चों को अपनी स्किल दिखाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। कोई भी स्किल, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिशियन, डांसिंग या कंप्यूटर, कुछ भी। रमेश ने पहले 3 दिन खाली बैठे बैठे बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त मेहनत कर रहे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त रोहन से पूछा, तू क्या कर रहा है? रोहन ने जवाब दिया, मैं पेंटिंग सीख रहा हूँ, यह मेरा शौक भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि इससे मैं अच्छा कर सकता हूँ। रमेश को एहसास हुआ कि खाली बैठने की वजह से उसके पास न तो कोई हुनर है और ना ही कोई अनुभव। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। 10 दिन बाद परीक्षा हुई। व्यापारी ने सभी बच्चों को बुलाया और उनके कार्य को देखा। रोहन ने अपनी सुंदर पेंटिंग दिखाई और उसकी खूब तारीफ हुई। कुछ बच्चों ने डांस दिखाया तो कुछ बच्चों ने गाने गाए। लेकिन जब रमेश की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा तुमने 10 दिन में कुछ क्यों नहीं सीखा? रमेश ने धीमी आवाज में कहा, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने उसे समझाया, खाली समय बहुत कीमती होता है, अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद करोगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद रमेश ने ठान लिया कि वह अब कभी भी खाली नहीं बैठेगा। उसने दिन भर अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू किया। उसने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की, नई नई स्किल सीखी और खूब मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। कुछ सालों बाद रमेश ने अपने ज्ञान और स्किल के बल पर खुद का एक बिजनेस शुरू किया और बहुत सफल हुआ। दोस्तों, आज तक जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से ही अपने समय को सही यूज करना शुरू करो। समय का सदुपयोग हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में भी हमारा पूरा योगदान देता है। एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। समय का सही उपयोग करने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तनाव को कम करने में और एक संतुलित लाइफ जीने में यह महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। धन्यवाद।